अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट करना है। चैप्टर 3 है आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली हमने इस पे देखना है। ऑब्वियसली एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो हम देखेंगे एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है और एटम का जो स्ट्रक्चर हमारे पास फाइनल फॉर्म में है, जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल हम डिस्कस करते हैं, वो कैसे हमारे पास दैट डिस्कवर कैसे हुआ, उसके पीछे कितने साइंटिस्ट का वर्क है। तो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दिस टॉपिक। तो ये आपके पास टॉपिक 3.1 है। जो हमारे पास सबसे जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, जिसको अगर हम देखें, वो आपके पास कैसा होता है। इट्स बेसिकली व्हाट आपके पास सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ओके, अराउंड द न्यूक्लियस फिर हमारे पास इस तरह से कुछ शेल्स बने होते हैं, कुछ ऑर्बिट्स बने होते हैं, लाइक दैट। ओके, इस जो सेंट्रल पार्ट होता है, दिस सेंट्रल पार्ट इज न्यूक्लियस। और जो हमारे पास ये इससे सराउंडिंग में ये जो आपके पास ये 2 जो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज़ आर कॉल्ड द शेल्स। ओके, आप इनको शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं। अब जो एटम होते हैं उसमें फर्दर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें आपके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है। These are some of the atomic particles that are present. इनमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है? और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इन शेल्स के अंदर होते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस। सो ये हमारे पास एक मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, जिस तरह से हम इसको देखते हैं। Like you can see that it is important to understand that atoms consist of nucleus containing proton and neutrons surrounded by electrons in shells. So यही स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कस किया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास हमने अभी कहा कि हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर आपके पास जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है? और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और हमारे पास जो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट इज न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है? ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और इनके ऊपर ये चार्जेस होते हैं। अब अगर हम एटम को देखें तो एटम के ऊपर बेसिकली कोई भी चार्ज नहीं होता। लेट्स से अगर मैं कार्बन को लूँ, कार्बन में से कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह अगर नहीं निकला हो तो इट विल बी अ न्यूट्रल एटम, ठीक है? इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। आप पीरियोडिक टेबल को ओपन करके देखिएगा, जितने भी वहाँ पे एटम्स या एलिमेंट लिखे होते हैं, उनके ऊपर शायद चार्जेस मेंशन नहीं होते। दैट मीन्स कि वो न्यूट्रल होते हैं। अब न्यूट्रल क्यों होते हैं? इसके आल्दो के इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्जेस भी है ना, तो इसको न्यूट्रल तो नहीं एज़ सच होना चाहिए। न्यूट्रल इस वजह से होते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। लेट्स से कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं किसी एटम में, तो उसमें 6 प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है? अब ये दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स कि 6 नेगेटिव चार्जेस हैं और 6 आपके पास क्या है? पॉजिटिव चार्जेस हैं। सो ये 6 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसल आउट करते हैं और एटम हमें ओवरऑल क्या नज़र आता है? न्यूट्रल नज़र आता है, ठीक है? इस वजह से ये रीज़न होती है कि एटम हमें ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल नज़र आता है। ये आपके पास जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है वो इस तरह से है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, अराउंड द न्यूक्लियस शेल्स हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? अब हमने ये देखना है कि किस तरह से साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि एटम है, एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शेल्स के अंदर या डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली एकदम से तो नहीं आ गया ना, इसके पीछे साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा वर्क है, ठीक है? तो वो हमने डिस्कस करना है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है? अब अगर आप देखें तो ये जो थ्योरी थी इट वाज़ इन द अर्ली 19th सेंचुरी, जो कि जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था उसने दी थी। उसका जो स्टेटमेंट थी दैट वाज़ कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिवाइजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उसका ये कहना था कि जितने भी मैटर, यू नो दैट मैटर को हम पहले ही चैप्टर 2 में चैप्टर 2 में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर क्या होता है। उसने कहा कि जितना भी मैटर है, वो सारे के सारा एटम से मिलके बना होता है, ठीक है? और एटम्स क्या होते हैं? स्मॉल इंडिवाइजिबल पार्टिकल्स। इंडिवाइजिबल पार्टिकल्स मीन कि जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? वो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। दैट दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है?
अब जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, रिमेंबर वन थिंग कि ऐसा नहीं है कि जो हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी की पूरी सही होगी, ठीक है? उसमें कुछ पॉइंट्स ठीक होंगे, कुछ पॉइंट्स उनमें फिर फर्दर हमारे पास ऑब्जेक्शंस आ जाती हैं, दिस पॉइंट वाज़ नॉट क्लियर। जब वो नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो नेक्स्ट मॉडल पेश लाइक करता है और उसको डिस्कवर करता है, तो वो फिर उसमें पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं कि प्रीवियस में ये मिस्टेक्स थी, ठीक है? सो अभी हमने अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरीज़ को डिस्कस करे। अब इसके मेन जो समरी थी, इसके पोस्टुलेट्स जो थे वो क्या थे? सबसे पहला पोस्टुलेट इसमें ये था कि हर एलिमेंट जो है वो आपके पास स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको हम कहते हैं एटम। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है? ऑक्सीजन एलिमेंट है। पहले ही हम एलिमेंट्स, कंपाउंड, एटम्स का डिफरेंस जो है वो क्लियर कर चुके हैं, ठीक है? इन द चैप्टर 2 अगर आपने वो देखना है तो यू कैन चेक इससे रिलेटेड जो है वो वीडियो लेक्चर है चैनल पे, यू कैन चेक दैट वन, ठीक है? ऑक्सीजन एलिमेंट है लेट्स से, तो ऑक्सीजन एलिमेंट में हमारे पास क्या होगा? इसमें जो स्मॉलर इसके पार्टिकल्स होंगे उनको हम एटम कहेंगे, दैट मीन्स एक ऑक्सीजन एटम, ठीक है? इसमें से ये जो ये एटम्स होंगे इनको हम कहेंगे दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इनसाइड द एलिमेंट। The second point is all atoms of a given element are identical, but the atoms of one element are different from the atoms of all other elements, ठीक है? नाउ व्हाट दे आर सेइंग, लेट्स से कि हमने ऑक्सीजन एलिमेंट की एग्जांपल ली, मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है? उस कंटेनर में क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब अगर मैं कहती हूँ कि ये ऑक्सीजन एलिमेंट का कंटेनर है, दैट मीन्स कि इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स हैं और कोई एटम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? और वो सारे एटम्स आइडेंटिकल हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल हियर? आइडेंटिकल का मीनिंग यहाँ पे ये है कि उनके एटॉमिक मासेस, ठीक है? उनके एटॉमिक नंबर, वो सारी चीज़ें, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होंगी। जितने भी ऑक्सीजन एटम हैं, उन सबके एटॉमिक मासेस, उन सबके एटॉमिक नंबर, उन सबकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सेम होंगी। वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, ठीक है? अब ये सही है या गलत, ये हमें विद द टाइम पता चलेगा जब हम नेक्स्ट थ्योरीज़ के ऊपर जाएँगे। बट राइट नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने भी दीज़ आर द पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है? And the second point is that atoms of one element are different from the atoms of all other elements. Let's say कि मैंने कहा एक ऑक्सीजन का कंटेनर हो गया आपके पास, दूसरा मैंने नाइट्रोजन का कंटेनर ले लिया, ठीक है? नाइट्रोजन गैस जिसमें थी। नाउ यू कैन सी दैट कि नाइट्रोजन के जो एलिमेंट है वो टोटली डिफरेंट है आपके पास ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है उसके एटम्स से, क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंट में सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स होंगे और नाइट्रोजन एलिमेंट में सिर्फ नाइट्रोजन एटम होंगे, तो एक दूसरे से ये तो डिफरेंट हुए ना, राइट? सो इस तरह से दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेकेंड पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है एटम्स आर केमिकल एटम्स, लाइक यू कैन से दैट कि एटम्स को आप ना तो लाइक क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ना ही उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि अगर लेट्स से आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है? और आप चाहते हैं कि आप ऑक्सीजन से नाइट्रोजन बना दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप ऑक्सीजन से नाइट्रोजन बना सकें। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ थिंक, केमिकल रिएक्शन से आप एटम्स को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है? ना ही आप एटम्स को डिस्ट्रॉय, आप ऐसा कहें कि मैंने ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय करना है, इसको खत्म करना, सो इट्स नॉट पॉसिबल ना, इट्स नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन। देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, अगेन अगर कंपाउंड से रिलेटेड आपको कुछ कंफ्यूजन है, यू कैन चेक द वीडियो लेक्चर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड्स, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं और फिर वो आपके पास कंपाउंड बना देते हैं। लेट्स से मैं कहती हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए और वाटर बना दिया, ठीक है? नाउ H2O इज अ कंपाउंड, इट्स अ कंपाउंड, ठीक है? तो अब आप देखें कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम थे, हाइड्रोजन, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है इसमें ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन हुए और वाटर बना दिया, दैट इज H2O। अब क्या होता है कि जो कंपाउंड, ये जो वाटर का कंपाउंड है ना, इसमें हमेशा यही जो है ना वो एटम्स हमेशा यही रहेंगे, ठीक है? इस वाटर के कंपाउंड में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा और उनकी हमेशा जो नंबर है वो भी सेम रहेगा, दैट मीन्स कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेगा, ठीक है? सो दैट दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स फॉर द द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या यू कैन से द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज़ जो कि जे.जे. थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट था। अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ वेरी ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।